हेडिंग देंगे वर्ग। लिखिए लिखिए वैसा आयत आयत जिसके सभी भुजा बराबर हो। वैसा आयत जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो अथवा अथवा चतुर्भुज अथवा वैसा समचतुर्भुज जिन सम प्रत्येक को सम वर्ग का एगो को नीचे से भेजिए वह स्क्रीन पे कराओ। तो हम बोल आयत प्रत्येक भुजा आपस में ये बराबर है, लेकिन चारों आप नहीं है, नहीं है, सब भुजा बराबर होना चाहिए, सब भुजा बराबर होना चाहिए। यानी इसको पकड़ के खींच के ये क्या कहलाएगा? तो अब ये कहलाएगा आयत वैसा जिस सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो इसको आयत का, लेकिन सब भुजा बराबर बोलेंगे वर्ग, वर्ग हो ए बी। और बोले वैसा जैसे ये समचतुर्भुज के, लेकिन नहीं है, इसको तो ऐसा ये दिखने लगेगा, ऐसा, हाँ या ना, वर्ग। इसलिए बोले चतुर्भुज ऐसा जैसे जैसे हम बोले इस दिए कुछ ऐसा दिखेगा, लाएगा वर्ग का। तो हम बोले कि वैसा इसका नाम कौन हो वर्ग कहलाता है। फिगर बना लीजिए, हो गया। हाँ, ये आपका वर्ग है। हम समानांतर सभी गुण मौजूद था, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के अपेक्षा आयत में कुछ एक्स्ट्रा गुण था, तो लिखाए थे। इसका कौन सम कौन होता है लिखा। इसके बाद सम चतुर्भुज में भी का सभी गुण मौजूद था, कुछ एक गुण क्या था, तो उसका भी समकोण पर सम है ना। डायरेक्ट शॉर्ट में समानांतर का सभी गुण, समानांतर का सभी गुण में मौजूद था, कि सब वर्ग में आयत और सम मौजूद है। इसका मतलब आयत में समानांतर का सम, आयत में वो भी आ गया, सम वर्ग सबसे समानांतर या सम मौजूद है। तो नीचे में लिख दीजिए गुण में, प्रॉपर्टी में, कि इसमें सम चतुर्भुज मौजूद है तथा
सम चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद है। लिख दिए, सही रख आए हैं। पता क्या है कि आप किताब पढ़, समानांतर में और भी कुछ कुछ लिखा दीजिएगा कि वो सारा आया जाएगा। हम जो में बोल रहे हैं गुण मौजूद है हो जाएगा, तो से लिख दीजिएगा। जो सभी में मौजूद नहीं है, सब आपस में अलग अलग है, तो उसको हम अंतिम में नोट में लिखा है, जो एक दूसरे से रिलेटेड लिखा रही बात को ध्यान रखिए। तो आयत सभी गुण मौजूद में मौजूद था, यानी वर्ग में अभी तक जितने गुण वो सारा गुण इसमें है ना। तो अब इसका दो गो बेकार खींचे दिखेगा ही, और हम बोले इसका बेकार खींचेंगे तो बेकार ना आपस में हम चतुर्भुज, इस पर ये आपका ना, हाँ या ना, आप लिखेंगे बराबर। तो आया बोलेंगे बेकार ना स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, इसमें क्या हो लेते हैं, ए है, ए है यानी सब बराबर, यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर है बी बराबर निकाल लेंगे तो दो स्क्वायर का रूट कितना, इसलिए तो हो गया, हो जाए वाला हल्का दिख रहा है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। चलिए हो गया, आगे। अच्छा, बोले परिमाप बराबर, परिमाप बराबर आयत में होता है 2 × L प्लस बी, तो इसमें प्लस ए यानी 2 × 4 है, तो इस परिमाप बराबर बोलेंगे बाहरी सभी भुजा का जो ए प्लस, यानी हम आयत से रिलेट किया सम चतुर्भुज हो रहे, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मिटा दें, बोलिए, मिटा दिए, बोलना है तो हम ये बराबर है, इसलिए ये भी तो पालेंगे, तो लंबाई गुने ए मतलब यहाँ क्या होता है इंटू डी बाई 8 होता है, टू डी, यानी बोलेंगे डी इंटू डी, यानी हिंदी में लिख देते हैं बी स्क्वायर बट्टा 2 का, दो को के नजरिए से देखेंगे तो ए स्क्वायर, नजरिए से देखेंगे तो बी का स्क्वायर बट्टा, आयत के नजरिए से देखेंगे, आयत के नजरिए से देखेंगे फल होता है
लंबाई गुने चौड़ाई। से देखेंगे तो क्षेत्रफल बट्टा हो गया। आगे गर्मी आ गया है, हम तो बोलते हैं, तो आप लोग बोल रहे थे नहीं, हम तो बोलबे कि आप क्या, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, सर्किल हो गया खत्म, बाकी रहा कोऑर्डिनेट सैटरडे गया खत्म। क्या हुआ ना, चलिए ठीक है। यदि आयताकार बाग के बाहर से, सॉरी आयताकार में वर्गाकार से, बाग के बाहर से चारों ओर आयताकार चारों ओर समान चौड़ाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई ए है, क्षेत्रफल आयत एक्स इंटू एल प्लस बी टू एक्स, लेकिन ये वर्ग है तो ए प्लस, तो ए टू प्लस टू है ना, होगा तो 4 प्लस एक्स या रास्ता हो करेंगे, बस करेंगे रास्ता हो यहाँ पर माइनस कर माइनस एक, देख लीजिए, यदि वर्गाकार के अंदर से समान चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ता 4 ए एक्स जगह के जगह लिख दीजिए हो, लिखिए आगे। गला एकदम बैठ गया नहीं, उनका भी आवाज नहीं आ, नहीं वो एक दिन माइक थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो उसमें उस दिन जोर लगा के अपने तरफ से बोली सैटरडे संडे को छुट्टी मारेंगे ना ठीक हो जाएगा। आइए लिखिए, यदि वर्गाकार बाग के बाग के अंदर लंबाई समानांतर या बाग के अंदर
लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर चौड़ाई का रास्ता एक दूसरे काटता हो, एक लंबवत का तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। अब इधर देखिए, दो रास्ता ऐसे या साइड अंतर और ये लंबाई के समानांतर। हाँ, तो रास्ता ऐसे बीच में काटिए या साइड में काट बराबर, लंबाई है और इधर से बराबर ही होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल रास्ते तेज भुजा की लंबाई और रास्ते की चौड़ाई x, रास्ते की चौड़ाई x, रास्ते की चौड़ाई x। तो रास्ते का क्षेत्र, तो रास्ते बराबर, तो अब हम बोलेंगे x इंटू आयत प्लस b माइनस एक्स, लेकिन इसमें x इंटू ए प्लस ए माइनस एक्स, यानी x इंटू ए 2a माइनस एक्स। हो गया ना? हो गया। लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समानांतर हो, वैसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समानांतर हो तथा दो अन्य भुजा असमानांतर हो। दो अन्य भुजा असमानांतर हो। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होता है? सभी जगह दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। तो यहाँ पर सब जगह बराबर, यानी ये और ये समानांतर है। और ये वाला देखिए, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ ज्यादा, यानी असमानांतर है। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज है।
तो हम बोलेंगे ए बी समानांतर सी डी तथा ए डी तथा समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। अब डायग्राम ऐसे भी डायग्राम और बना रहे प्यारे। आपका डायग्राम ऐसे भी बनेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। हो गया, लिखिए लिखिए इसके असमानांतर भुजाओं, इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी माध्यिका कहलाती है, इसकी माध्यिका कहलाती है। इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी माध्यिका कहलाती है। तो अब बोलिए असमानांतर भुजा यहाँ पर कौन दिख रहा है, एडी और बीसी। तो इसके मध्य बिंदु यानी जितना ये उतना ये, इसके मध्य बिंदु यानी जितना ये इतना ये, इसको मिलाने वाली रेखा मान लेते ये ई है और ये एफ। तो ई एफ क्या कहलाएगा, ई एफ को माध्यिका, ये माध्यिका है, ई एफ माध्यिका। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अगला पॉइंट, इसके असमानांतर भुजाओं, इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात माध्यिका, इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात माध्यिका की लंबाई, की लंबाई इसके समानांतर भुजा के योग की आधी होती है।
फिर से बोल रहे हैं, इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात माध्यिका की लंबाई इसके समानांतर भुजाओं के योग के आधा होता है। इसके समानांतर भुजाओं के योग के आधे होते हैं। लिख दे, यानी ई एफ को माध्यिका बोलेंगे और माध्यिका की लंबाई निकालना था समानांतर भुजा के योग का आधा, यानी ए बी प्लस सी डी बट्टा 2 हो गया ना। नेक्स्ट अगला, इसके बेकार एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजन करता है। इसके बेकार ने एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजन करता है, मतलब समान अनुपात में विभाजन करता है। देखिए, इसके बेकार ने एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजन करता है। हो गया, ए ओ इज टू ओ सी बराबर बी ओ इज टू ओ डी, ए ओ इज टू ओ सी इक्वल टू बी ओ इज टू ओ डी। पहले छोटा फिर बड़ा था, इधर से भी पहले छोटा फिर बड़ा, अगर पहले बड़ा फिर छोटा था, इधर से भी पहले बड़ा फिर छोटा, तो ये समान अनुपात में विभाजन होता है। यानी आप लिख सकते हैं, अथवा आप बोलेंगे ओ सी इज टू ओ ए, पहले बड़ा फिर छोटा, तो इधर से बोलेंगे ओ डी इज टू ओ बी। हो गया ना। आगे परिमाप बराबर बाहरी सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, बाहरी सभी भुजाओं का योग। हो गया। आगे बराबर बराबर 1/2 इंटू समानांतर भुजा का योग, समान समानांतर भुजाओं समानांतर भुजाओं का योग अगुने ऊंचाई। हो गया।
अब आपका मैथ का सिलेबस जल्दी खत्म होने वाला। आप लोग अब आंदोलन करने की तैयारी करिए एक बार कस के बिहार सरकार के विपरीत, तब न बिहार एसएससी का एग्जाम होगा। नहीं, तब आंदोलन कब से शुरू कर रहे हैं? महाआंदोलन नहीं, बिहार सरकार के विपक्ष में महाआंदोलन नहीं, ट्विटर कैंपेन चालू, एकदम चालू करना जरूरी है। नहीं तो देखिए, इलेक्शन टाइम पर होता है एग्जाम, कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन लड़ जीतने के लिए केवल वैकेंसी का झलक दिखाता है। नहीं तो अभी फिर बिहार में 2025 में इलेक्शन है ना, तो अभी से एकदम सीना तान के रहिए और अभी से एकदम दीजिए किसी का भी वोट, लेकिन बोलिए वोटवा देवे न कर पाओ। अभी से एकदम पूरा मूड में, जहां भी मीडिया वाला मिल जाए सीधे बोलिए नेता सब हराम खो रहा हो, कोई के न वोट देवो। समझ गए? देखिए, नेता लोग भाषण देता, सभा करेगा तो कहेगा देखो फलानमा दिन भर सभा करता है, स्टूडेंट दिन रात एक करते रहते हैं, इसको चोट्टा कोई दिखाता है लॉज में आके? एक आगो मीडिया कभी कभी गलती से आएगा, जैसे रवीश कुमार है तो कभी कभी वो आएंगे, होता है कि नहीं? तो एगो दोगो मीडिया, बाकी सब को कोई दिन भर फलाना नेता चिलाना नेता यही सब चलाते रहता है। तो अब आपके पास टाइम आ गया है। यूपी वाला लड़का में दम है, लेकिन बिहार वाला एकदम हरामखोर लड़का है। खुलेआम हम बोल रहे हैं, आप लोग महा हरामखोर है। क्योंकि इस इलेक्शन में दिखा, अगर 10 सीट गिरता तभी मिर्गी सब क्या हाल रहता, वैकेंसी का भरमार रहता। लेकिन एक बार अभी आपको काम नहीं चलेगा, बिहार में दिखाना पड़ेगा इस बार इलेक्शन से पहले ही। एकदम जहां भी मीडिया जाए तो आप लोग क्या करते हैं, साइड में खड़ा हो जाते हैं और वहाँ गांव के लड़का आदमी है जो बोलते रहते हैं, आप वहाँ भीड़बम से अरे हट हट हमरा बोले दे, एकदम बोलिए तू कौन मीडिया रे हरामखोर, नेता तुम्हारा हरामखोर, तू मीडिया हरामखोर, सब छोटा है रे हरामखोर, कितना दिन से पढ़ रहे बताता है हरामखोर। यहाँ से शुरू करिए एकदम हरामखोर से, तब जाके मीडिया और नेता सुधरेगा। समझ गए ना? अब 2025 में इलेक्शन है, अगर अभी से आप मूड में आ गए ना तो कोई ऐसा विभाग ना छूटल होगा जहां सीट बचेगा। अगर मूड में ना आए तो ऐसे ही लू में भटकते रहिए, कुछ होने वाला ना। इसलिए अभी से आप लोग सुधर जाइए। एकदम जहां मीडिया दिख जाए वहां सब भीड़ हटा के एकदम सीना पर चढ़ के वहां पर बोलिए, एकदम कस के। ये नहीं कि सटक जाइए, देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? कुछ नहीं, आपका मांग है। एक स्टूडेंट पढ़ते थे सवेरे वाला बैच में, उस लड़का को देखते हैं तो मिजाज खुश हो जाता है। पुलिस एसपी पकड़, पुलिस दरोगा सब पकड़ ले, तभी एसपी के गली आ रहे, तू कहा है, तू कहा है रे? एकदम ऐसे ही पूरा हम देखे तो हमके बाग एकदम दिल बाग बाग हो गया। वही होना चाहिए, हमारा हक का लड़ाई है तो हम लड़ेंगे नहीं। हम अगर विरोध करते हैं तो हमारा जेल ले जाएगा, चल ले चल। यही होना चाहिए, सब मिलके एक साथ विरोध करेंगे तब ना। तो शुरू में ट्विटर पर कैंपेन चलाइए और उसके बाद फिर एकदम मिशन पे आ जाइए। वैकेंसी तो गर्दा आएगा। अभी देखिए योगी बाबा का हालत खराब है यूपी में, समझ रहे हैं ना? यहाँ 10 सीट और खिसक जाता तब देखते वैकेंसी का क्या रहता। अरे नेता कोई जीते कोई हारे, बात एक के रहता, आपको जॉब लेना है। जॉब ना लीजिएगा तो ऐसे ही जिंदगी चलते रहेगा, लो में भटकते रहिए, टेस्ट देते रहिए, कोर्स खत्म हो गया, कुछ होने जाना नहीं है। जहां भी मीडिया दिख जाए सब काम छोड़ के एकदम दौड़ल दौड़ल वहां पहुंचिए और उसको बोलिए। आवाज है जो दूर तक गूंजना चाहिए, तब लोग समझेगा कि हाँ आज के जनता जागरूक हो गया है। तो मोबाइल खाली देखते हैं कौन कौन सी बोला, आप विरोध करवे नहीं करते, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अगर 10 सीट यहाँ खिसकता ना तब वैकेंसी फिर कुछ करे के जरूरत न रहता। तो अभी भी आपके पास मौका है, 2025 में चुनाव है। देखे तेजस्वी और सीएम साहब दोनों एक साथ मिले तो विपक्ष में जाके कहां से सीट आ गया। इसके पहले तो बोल रहे थे कि जितना स्कूल है सब जगह, लेकिन आज का पद खाली हो गया, कैसे आया? फिर एक बार दिखाइए।
खाली है वो सभ्य दिखने लगेगा। समझ गए ना? अब जाइए पढ़िए, टाइम हो गया। अब कैंपेन चलावे की तैयारी करिए, सीरीज चालू करे की तैयारी करेंगे, ठीक ना? यूट्यूब पर तो हम अभी शॉर्ट बैच चालू कर दिए हैं कि रेशियो एक सप्ताह में खत्म, एज प्रॉब्लम एक दिन में, पार्टनरशिप एक दिन में, लिगेशन एक दिन में, ये सीरीज चालू कर दिया, चालू हो जाएगा। 1 रुपया वाला टेस्ट चालू करेंगे इस बार, मात्र 1 रुपया फुल टेस्ट ऑल सब्जेक्ट का, लेकिन फ्री में ना रहेगा, 1 रुपया लगेगा।